हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर द आईआईएफटी पीजी एंट्रेंस 2023। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है आपके पास। सो टेबल में क्या है, ए और बी दो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ए का मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ए और बी दोनों का दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किससे छोटा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एटसेट्रा, ये सारे पूछा गया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, राइट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन अगर हमने हिसाब लगाया तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, राइट। तो ए के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो जाएगा, राइट। साइड में करते हैं। ए के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 10/100 बाई मीन। तो ये बन रहा है 1/10। और बी के लिए कितना बनेगा, बी के लिए यही चीज़ बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 10/मीन, 10/90, मतलब 1/9, राइट। तो एक बार 1/10 बना, एक बार 1/9 बना। तो कौन सा छोटा है, 1/10 छोटा है, राइट। अगर 1/10 छोटा है तो इसमें मार्क क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ए हैज़ लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देन दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बी। सबसे आसान वाले चेक करेंगे तभी भी आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए मार्क करना है। लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो ये आसान हो जाएगा। सी और डी आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही करेक्ट आंसर है इसमें। तो अगर एक करेक्ट आंसर आपके पास आ जाए, दूसरे को लेके हेडेक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वही करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट, इन अ मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 50, मीडियन इज 53, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 20%, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमको चाहिए मीन और मीडियन थ्राइस और फिर डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पहले ही हम लोगों ने किया था, उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में रखा था। अब इसको परसेंटेजेस में लेना है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन होगा, इंटू 100%। आप लगा भी सकते हैं या फिर 20 को 1/5 लिख सकते हैं, इंटू 100 लिख लेते हैं। चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे 20 हो जाएगा। एस डी हमको निकालना है, राइट, मीन दिया हुआ है। सो एस डी बाई 50 इंटू 100, तो एस डी बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 10। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10। जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ गया, आप फॉर्मूला में डाल दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, स्क्यूनेस इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन बाई एस डी, राइट। तो दोनों ही वैल्यू दिया हुआ है, मीन 50 है, मीडियन 53 है और एस डी 10 है। तो यहाँ पे 50 - 53, 3 इंटू -3/10, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -0.9, ऑप्शन डी। राइट, बहुत ही आसान था। आपको जस्ट कैलकुलेशंस कंप्लीट करने थे, कैलकुलेशन आपने कंप्लीट कर लिया तो हो जाएगा। सो नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस, विच मीन्स स्क्यू टू द लेफ्ट है, ठीक है। विच मेक सेंस बिकॉज मीडियन मीन से बड़ा है, राइट। मीडियन मीन से बड़ा है मतलब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चिपटाया हुआ होगा, राइट। ग्राफ विल बी समथिंग लाइक, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है, खिसकाया हुआ है लेफ्ट की तरफ। राइट, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इज अनअफेक्टेड बाई आउटलायर्स। अब आउटलायर्स किसको अफेक्ट नहीं करता है, मीन तो हेविली अफेक्ट करता है, राइट। बिकॉज अगर आपके पास वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है और पांचवा वैल्यू 1000 है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो टोटल आंसर आएगा वो एकदम 1000 की तरफ स्क्यूड हो जाएगा, राइट। सो मीन तो नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी अफेक्ट होगा बिकॉज वो तो मीन से ही निकलता है, राइट। तो मीन अगर अफेक्ट होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अफेक्ट होगा। रेंज तो कंप्लीटली ही एक्सट्रीम वैल्यू से ही बनता है, राइट। रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो जितना ही आउटलायर्स होगा दिक्कत होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। सो इसी को मार्क करना है। लॉजिकली अगर आप सोचें तो एलिमिनेशन ना करके भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज इंटर क्वार्टाइल रेंज विल ओनली कंसिडर द मिडिल 50%, राइट। 25% क्वार्टाइल से लेके 75% क्वार्टाइल तक, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको कवर करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज
सारे टेल्स में निकल गए, बिकॉज 0 to 25% में लेफ्ट एक्सट्रीम आ जाता है और 75 to 100 में राइट एक्सट्रीम आ जाता है। तो वो दोनों टेल्स वाला पोर्शन, आप दोनों ही टेल्स बोलना पड़ेगा, एक को हेड्स नहीं बोल सकते, तो दोनों ही टेल्स वाले पोर्शन में जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जो आउटलायर्स हैं, वो एलिमिनेट हो गए, और Q3 माइनस Q1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्यों रिजेक्ट हो जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। सो चलिए आगे वाले में करते हैं। आगे वाले सम में देखिए, इन 120 फैमिलीज ईच ऑफ 5 चिल्ड्रेन, number of males were distributed as follows, the probability of male birth is, number of male children per family, यहाँ पे 0 मेल्स 4 फैमिलीज में, तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स हम लोग निकालते हैं। तो पहले वाले में 0 into 4 हो जाएगा, राइट। अगले वाले में 1 into 18 है, राइट, 1 मेल इंटू 18 फैमिलीज। अब उसके बाद 2 into 40 है, आप पैटर्न समझ गए, राइट। 3 into 36 करेंगे, प्लस 4 into 20 करेंगे, और 5 into 2 करेंगे। इनको ऐड करना होगा। इनको अगर हमने ऐड कर लिया तो टोटल कितना आएगा आपके पास आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं ऐड करके। 4, 18, 80, 72, 80 और 10। तो यहाँ पे 4 + 2 6, 6 6 से कौन सा एंड कर रहा है, ऑप्शन सी, राइट। 296, बी और सी दोनों में ही 6 है, तो होगा तो 296 ही, राइट। ये तो हम ऑप्शन से समझ सकते हैं। अब टोटल नंबर कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होगा, 120 फैमिलीज इंटू 5 चिल्ड्रन ईच, राइट। इन 120 फैमिलीज ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच, तो हर एक फैमिलीज में इंटू 5 होगा। वन ट्वेंटी इंटू 5 कर लेंगे, 600 आ जाएगा। तो बस यहीं से आंसर आ गया, राइट। प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 296/600। यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं किया गया हुआ है, बट अगर आप सम फॉर्मेट में इसको करते तो आप कैंसिल करके लोएस्ट टर्म्स में आंसर देते। यहाँ पे आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैच कर दें, आंसर आ जाएगा। राइट, सिंपल कैलकुलेशन था, आपको बस टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना था, डिवाइड करना था, आंसर आ जाता। ओके आपको यहाँ पे एडिशन को चेक करने का भी जरूरत नहीं था, आपको बस लास्ट डिजिट चेक करना था। 296 जैसे ही आ गया, आपको वो सम करने का और आगे जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट डिजिट तो मैच करेगा ही, राइट। तो जैसे ही आपका लास्ट डिजिट मैच कर गया, अब आप टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज देख ले, हर एक फैमिली में 5 है, तो यहाँ पे आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज नीचे 600 ही आएगा। ओके, सो अगेन इस सेट ऑफ क्वेश्चंस में आपको थोड़े से कैलकुलेशन दिया हुआ था, बट इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिसर्च मेथोलॉजी पेपर से। ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना होता, बट यहाँ पे आप शॉर्टकट भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास करेक्ट आंसर ही आएगा। ऑलराइट, तो अगर आपको ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन रिवाइज करना है, आपको कोई मैथमेटिकल हेल्प चाहिए, तो ज़रूर बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज और एन ईमेल, और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है, तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम के सारे डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के भी डिटेल्स मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी एकेडमिक हेल्प दैट यू माइट नीड, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस हो, रिविजन क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, contact us, we will try to help you. With that being said, I'll end this video here. Thank you all for joining, and I'll see you all for the next set of questions. Bye, take care.